मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मैं आप सबका हाथ जोड़कर हृदय की गहराइयों से गांव सीसर के सभी बड़े बुज़ुर्गों का स्वागत करता हूं। मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात कहूँगा। बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, जब से चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ने लगे 1966-67 से, जो बूढ़े यहाँ बैठे हैं या जो परिवार यहाँ बैठे हैं, अगली पीढ़ियाँ, आप लोग जब उन्होंने कैथल से पहली बार चुनाव लड़ा पंचायत समिति का, तब से लेके और आज तक मेरा और आपका एक परिवार का, एक खून का, एक संस्कार का, एक संस्कृति का, एक गवांड का रिश्ता। उन्होंने चाहे जब नरवाना और किलायत एक होता था तब वो चुनाव लड़ा, फिर चाहे जब अलग अलग हो गए फिर कई चुनाव लड़े। उसके बाद मुझे 1993 से लेके और पिछले चुनाव तक नरवाना और कैथल से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मुझे मालूम है अपने गांव के कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मेरे बड़े बुज़ुर्ग साथी हमेशा मदद करने के लिए हर जगह जाते। ये मुझे सौभाग्य नहीं मिला कि जब अपना हल्का एक हुआ तो अपने इलाके की नुमाइंदगी करने का मौका मुझे नहीं मिला, ये सच है। पर एक बात ये भी सच है कि रणदीप के पास जो कलम रही और जिस प्रकार की ताकत रही, अब तो बहुत वर्षों से नहीं, जो मेरे काका ताऊओं ने, बुज़ुर्गों ने गांव के हुक्म कर दिया, मैं कोशिश ज़रूर करी कि अगर पूरा हुआ नहीं हुआ कोशिश ज़रूर की। 10 साल पहले अपना ये हल्का एक बन गया, नरवाना का हल्का रिज़र्व हो गया और 3 बार यहाँ से, अब 15 साल हो गए, 3 बार अपने इलाके से दूसरी पार्टी का एमएलए बन चुका है। पहले 2 बार जे लोकदल उन दिनों में हुआ करता, लोकदल और बीजेपी का उम्मीदवार और नंबरदार जी बन गया काड़नवाड़ा। अब की बार हमारे गांव वाला एक और साथी बन गया, जेजेपी और बीजेपी से साझा उम्मीदवार हो गए। 2 बार एमपी का चुनाव हो लिया अपना हल्का नरवाना एक होने के बाद, दोनों बार बीजेपी का एमपी बन गया। तो 5 चुनाव में लगातार बीजेपी और लोकदल दोनों के साझे उम्मीदवार एमपी और एमएलए में अपने यहाँ से बने। परंतु एक बात ये भी सच है कि अपन जिसको भी एमएलए और एमपी बनाते हैं वो बनने के बाद मुड़ के तो आता नहीं अपने पास। अपने को तो टेल पे मान रखा है। आप सिरसा की भी टेल पे हैं, नरवाना हल्के की भी टेल पे हैं, तो आप तो टेल के ऊपर है, टेल पे पानी लग गया ही नहीं करता, क्यों ऊपर वाले ले जाते हैं। ये एक पुरानी खरी बात है जो बूढ़े सिखाते आए। मैं आपको एक बात कहने आया हूँ। कुमारी शैलजा जी जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है, चाहे दलबीर सिंह जी को सारे बुजुर्गवार जानते हैं, शैलजा जी के अलावा उनके पिताजी को, उनका स्वर्गवास हो गया, पिताजी का भी मेरे स्वर्गवास हो गया, चौधरी शमशेर सिंह जी का। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला और चौधरी दलबीर सिंह एक तरह से सगे भाइयों से भी बढ़ के थे, उनका वही रिश्ता था। और शैलजा जी क्योंकि अपने इलाके की बेटी है, तो इसलिए वो रिश्ता आगे भाई बहन का हमारा भी आपस में हम निभाते आए। पहली बार कांग्रेस पार्टी से एक ऐसी उम्मीदवार आई जिसकी रगों में अपनी संस्कृति और संस्कार दौड़ते, जिसकी बाजू पकड़ के आप कह सकते हैं कि ये काम करना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपना रिश्ता राजनीतिक नहीं, अपना रिश्ता पारिवारिक है। अपनी एमपी बन के कुमारी शैलजा आएंगी तो अगली के अंदर भी ये ताकत है, उसने कमा रखा है कि पहले दिन ही केंद्र सरकार में वजीर बन जाएगी जिस दिन एमपी बनेगी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक ही बात कहने आया हूँ। मैं कुमारी शैलजा को ये कहा, बहन 8 हल्के और हैं, तू वो देख ले, ये एक हल्का मेरा अपना परिवार है, मेरे काके ताऊ भाई गवांडी हम बसते हैं यहाँ, ये हल्का मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देख लूँगा। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके आऊँगा, सबको एक एक आदमी को प्रार्थना करके आऊँगा। और सारे साथी डोर टू डोर भी गए हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, सारी डोर टू डोर जाके आएंगी। मैं आपसे एक ही बात कहता हूँ, मेरे बुज़ुर्गों,
नौजवान साथियों, 10 साल पहले दिल्ली में हमने बीजेपी की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी को बनाया, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और अब नायब सैनी को बनाया। परंतु उस 10 साल से उस सरकार ने, वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, युवा हो, उनको ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। जब हरियाणा का किसान न्याय मांगने गया, पंजाब का किसान न्याय मांगने गया, तो हमें दिल्ली के बॉर्डर पर रोक दिया गया। वहां दीवारें बनवा दी मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला और नरेंद्र मोदी ने मिलकर। उनमें इतने बड़े बड़े भाले लगा दिए, पुलिस की संगीनें और गोलियां हमारी छातियों की तरफ कर दी। 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लाखों मजदूर और लाखों किसान वहां पड़े रहे, परंतु न्याय नहीं मिला। दिल्ली का राजा हमें मिला नहीं, उल्टा हरियाणा और पंजाब के किसान को गुंडा, हमें मवाली, हमें उग्रवादी, जिसने दाढ़ी रख रखी थी उसे खालिस्तानी, और पता नहीं क्या क्या, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या कहा। क्या हम सबके चेहरों पर, जो हम 36 बिरादरी के लोग इस सभा के अंदर बैठे, अपने में से कौन सा गुंडा, मवाली और उग्रवादी लगता है? ये क्या इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे सकती? उनके पास कोई जवाब नहीं। वायदा तो किया था किसान की आय दुगनी करने का, हमारे पास जो सौदा था वो और छीन लिया, और अब एक नया काम कर रहे हैं। वो काम क्या है? हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म करने की तैयारी है, जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। जिस दिन ये संविधान ख़त्म हो गया, जो हमारे SC BC के भाई बहन हैं, बुजुर्गवार हैं, इनका अख्तियार तो चला ही जाएगा, परंतु इनके अलावा आपका सबका अख्तियार भी जाएगा, क्योंकि वोट डालने का अख्तियार ख़त्म हो जाएगा। अगर वोट छीन ली जाएगी तो ना तो कोई सरपंच बने, ना MLA बने, ना MP बने, ना पंचायत समिति, ना जिला परिषद, ना नगर पालिका, ना बैंक का डायरेक्टर। तो फिर क्यों आएगा कोई काम करने के लिए? क्यों गांव गवांड की संभाल लेने आएगा? माफ़ करना, सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले मेरे जैसे लोग इसलिए भी जवाबदेह और जिम्मेवार हैं कि हमें 5 साल में 5 बार पर्ची मांगने आना पड़ता। कभी पंचायत का चुनाव हो जाएगा, दियो भाई साहब, मड़ी पाइयो इसकी। पंचायत समिति का आएगा, देखियो जी मेरा उम्मीदवार है, इसकी दियो। फिर जिला परिषद का आएगा, देखियो भाई साहब काका, देखिए इसको, मेरी जिला परिषद तभी बनेगी जब तुम पर्ची डालो। चलो सरपंच में तो मेरे जैसा मातड़ साथी ना भी दखलंदाजी करे, पर पंचायत से जिला परिषद तो सबको चाहिए। नगर पालिका का आ जाएगा, शहर में अपनी पर्ची आदि शहरों में भी है, नरवाणा में, कैथल में, दियो जी मड़े से सीसर वालों के इतने घर बस रहे हैं जी, सिंहवाड़ वालों के इतने हैं जी, डाकल वालों के इतने बस रहे हैं जी, बाड़ू बाता के इतने बसे हुए हैं जी। फिर उनकी पर्ची मांगने के लिए जाना है, और फिर MLA की और फिर MP की, तो इतनी बार वोट मांगनी पड़ती 5 साल में। इसलिए आदमी जवाब दे रहता है, भाई कल को फिर जाना, फिर जवाब देना, फिर खुद की पर्ची भी 5 साल के बाद मांगने जानी। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कहने आया, अपना ये इलाका समेत अपने गांव के राज से सूखा पड़ा है। आपा राज की भी टेल पे आ, हल्के की भी टेल पे आ, MP हल्के की टेल पे आपा, MLA हल्के की टेल पे आपा, और राज की टेल पे आपा, दिल्ली के राज की भी टेल पे और हरियाणा के राज की भी टेल पे। अब की बार ये टेल तोड़ दो। कुमारी शैलजा जिस दिन अपनी MP बन गई, मैं ये कह सकता हूँ आपको, बड़ी बहन है। अगर मालिक ने ठीक चाहा, कांग्रेस की सरकार बन गई और वो उसमें मंत्री होंगी, तो जो कहोगे उसकी कलम पकड़ के लिखवा दूंगा, आपको मांगने की जरूरत नहीं। दूसरी बात एक और, आधी ताकत तो उस दिन आ जाएगी। देखो, एक बूढ़े कहा करते हैं, मैं तो वो सीखता आया बात से, लीडर इलाके से तकड़ा है और इलाका लीडर के साथ तकड़ा है। जिनका लीडर मर गया या तकड़ा नहीं है, वो इलाका तकड़ा नहीं हो सकता। राज ही नहीं आना, कहाँ से होगा? MLA MP तो बन जाएंगे लोग, वो तो किसी ना किसी ने ढूंढना है, 2 पहलवानों ने बनना ही है। ये तो हो नहीं सकता कि दोनों हार जाए, एक तो जीतेगा। परंतु बगैर लीडर के इलाका चल नहीं सकता, इसलिए लीडर की भी इलाके से पहचान है।
आप याद करिए, आज भी चौधरी बंसीलाल को अगर याद करते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया 20 साल पहले, फिर भी भिवानी का नाम आता है ना दिया साथ में। भजनलाल का नाम जो लेता है वो साथ में हिसार का नाम भी लेता है। देवीलाल का नाम ले, सिरसा का नाम लेते हैं। खरी बात, मैं गलत तो नहीं कही। रणदीप का या चाहे शमशेर सिंह का नाम आएगा तो नरवाना, जींद और कैथल का नाम साथ आएगा, इसलिए कि ये बात जुड़ी हुई। जिंदगी में जहाँ भी पहुँचे आपके आशीर्वाद से पहुँच गए। पर मैं आपको एक बात कहता हूँ, जब तक कैथल और जींद जिला, दोनों ये जिले 5, 7, 10 MLA जिताकर नहीं भेजेंगे, तब तक मुझे ताकत नहीं मिल सकती। और जब तक मुझ पास ताकत नहीं होगी, मैं आपको राज कैसे ला के दूँ? नहीं तो पार्टी भी क्या कहते, रणदीप तू तो कल्ला जीत का आवे भाई, कैसे दे? तेरे कहने से फलां हल्के से नहीं जीतता, फलां से नहीं जीतता, फलां से नहीं जीतता, उनकी बात गलत हो तो बताओ। तो मैं आपको आज हाथ जोड़ के कहता हूँ, जब आज अभी MP का चुनाव है 25 तारीख को, 4 महीने बाद MLA का चुनाव। MP और MLA आप दोनों जिता के दिखाओ, राज में आपको ला के दिखाओ। बड़ी सीधी बात। सब ठेल तोड़ने का यूं ही तरीका, नहीं तो कभी नंबरदार बन जाएगा, कभी वो जेखेड़े वाला बन जाएगा, कभी वो हमारी बेबे सिरसा वाली, उसका तो नाम भी नहीं कभी देखी नहीं बनने के बाद। असल में तो मुझे नहीं लगता वो MP के चुनाव में भी पर्ची मांगने आई होगी दुग्गल कभी अपनी, नहीं आई ना, उन्हें लेगी। तो वही कह रहा हूँ, क्या ना आना है बगैर आए पारी, 5 पर्ची लेने नहीं आई, पर्ची के बाद धन्यवाद के लिए क्या ना आने की लोड थी, ना उसके बाद आई। ईब कोई और आ गया नवा उम्मीदवार, फिर अगली बार और आ जाएगा, वो कहेगा मेरी जिम्मेवारी नहीं। तो ये ऐसे करते हैं हमारे साथ। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रणदीप के तो कान पकड़ लियो, उसने तो जाना नहीं, आपके पास रहना पड़ेगा, छड़ों में जाने तक चारा नहीं है, यही रहना आपके पास। मारोगे तो भी रहना है, प्यार करोगे तो भी रहना, ठीक है जी। उपरांत चढ़ाओगे तो भी तारे पास रहना है, कड़ने गेड़ोगे तो भी तारे पास रहना है। मैं गेड़ूंगा तो तारा नाम आएगा कि तो उन्होंने गेड़ दिया, मैं गिड़ गया पिछली बार, बोले भाई कैथल वालों ने और जींद वालों ने अपना लीडर मार लिया। कहते हैं कि नहीं कहते जी, बाहर हरियाणा वाले तो कहते हैं जब अपना लीडर मार लिया। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, कुमारी शैलजा जी बहुत सुलझी हुई लीडर है, पक्की लीडर है जिसको कहते हैं, अपनी मुंह की पक्की है, जो जबान दे देगी वो करवाएंगे। और मैं तो आपको कह दिया, मैं कभी जिम्मेवारी ली आज तक तो बताओ किसी MP की? राम है तो इससे मंदिर जैसी जगह मैंने नहीं कभी किसी MP की जिम्मेवारी ली। शैलजा की कलम पकड़ के जो कहोगे मैं करवा दूँ। तो MLA और MP आपके भाई को 2 पर्ची बस मांगू, आपसे फालतू नहीं मांगने आऊँगा। 2 बार बटन दबाना, एक बार MP का 25 तारीख को शैलजा जी का, एक बार 4 महीने बाद MLA का। राज फिर मैं लेके आऊँगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।